नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ चुके थे बुद्धकाल। आज इसके हम क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बुद्ध बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मैंने क्या बताया था? बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 में। ठीक है, ये हुआ था बर्थ। और डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 483 ईस्वी में। 483 ईसा पूर्व। ये सब ईसा पूर्व की बातें हैं। एसी। हम्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइसिस। और इसका जो डेथ हुई थी, डेथ कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 563 ईस्वी में। आइए अगला देखते हैं। बुद्ध के जीवन की घटना महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो इसको बोलते हैं घर छोड़ने को। क्या बोलते हैं? घर छोड़ने को। महाभिनिष्क्रमण किसे बोलते हैं? घर छोड़ने की घटना को। तो आंसर क्या है? सी। आंसर क्या है? गृह त्याग। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित? तो मैंने बताया था उनके पिताजी जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, और उनकी जो पत्नी थी वो भी शाक्य वंश से संबंधित थी। और जो माता थी वो किससे संबंधित थी? वो थी कोलीय। कोलीय वंश से संबंधित थी। कौन सी वंश है? कोलीय। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलीय वंश। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। आगे देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कई बार बताया तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। हाँ। और जो चार जो हुई थी, जो राज संगति हुई थी, मैंने क्या बताया था? ट्रिक बताई थी मैंने। राज ने वैशाली को राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया। तो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र जो पटना को बोलते हैं, और कुंडलवन यानी कश्मीर घुमाया। आगे देखते हैं। निम्न में से बुद्ध का दूसरा नाम। तो बुद्ध का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं तथागत। तथागत। और तथागत इसमें कोई सा है नहीं, तो इसका आंसर क्या है? ई। बुद्ध का जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलेंगे हम? तथागत। आइए अब दूसरा देखते हैं। हम्म क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राजवंश ने अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन किया? लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो किसने कहा था? ये भैया मौर्य ने कहा था। किसने कहा था? मौर्य ने कहा था। जब मौर्य पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा ये। आगे देखते हैं। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये तो बता दें, गौतम बुद्ध ने अशोक के जो अभिलेख थे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और किसने बताया था? ये बताया था रुम्मन देव अभिलेख ने। रुम्मन देव अभिलेख ने बताया था। किसने बताया था? रुम्मन देव अभिलेख ने बताया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख में सूचना प्राप्त की थी कि बुद्ध का जो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था? भैया अशोक ने। और अभिलेख का नाम क्या था? रुम्मन देई अभिलेख। क्या नाम था? रुम्मन देई अभिलेख। रुम्मिन देई देई सॉरी देई देई अभिलेख था। कौन था? रुम्मन देई अभिलेख। किस अभिलेख का नाम था? रुम्मन देई अभिलेख। किसने बताया कि बुद्ध हाँ, किसने बताया था? अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? रुम्मन देई अभिलेख से पता चलता है। देखो कितनी बार पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस में, पूछा गया यूपीपीसीएस 7 में, पूछा गया यूपीपीसीएस, ठीक है, 4 में पूछा गया। 4 7 11 3 बार रिपीट हुआ ये, और सवाल से सवाल नहीं है ये। हम्म बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महाकिस्मत किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं जहाँ जहाँ बुद्ध की डेथ हुई थी। कहाँ हुई थी? डेथ। डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर में। और कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और यहीं से क्या मिली है? बुद्ध की वो मिली है लेटी हुई मूर्ति, जो कितनी लंबी है? 6.10 मीटर की लंबी है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिष्करण किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? वो हुआ था मल्ल में। कहाँ हुआ था? मल्ल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो किस में हुआ था? मल्ल में। महापरिनिर्वाण यानी डेथ कहाँ हुई थी? मल्ल में। गौतम बुद्ध के किस स्थान का निर्माण प्राप्त है? निर्माण कहाँ से प्राप्त है?
गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी डेथ हुई थी, क्या हुई थी, डेथ, शरीर को छोड़ा था, तो कहाँ छोड़ा था, कुशीनगर में। आंसर क्या है, कुशीनगर में। हाँ, और कुशीनगर को बोध गया भी कहते हैं हम। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है, किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो भैया देखो, कौशल, कौशल में क्या होता, सबसे पहले जो राजा था उन्होंने समझते कौशल से अवंती का कहीं उद्धार नहीं मिलता, तो पहला है तो है नहीं। अगर पहला जिसमें नहीं है तो कौन सा खत्म होगा, देखो पहला इसमें नहीं है तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। क्वेश्चन ये बनेगा, देखो भैया कौशल तो था, कौशल तो था, कौशल तो सही है, तो तीसरा देखो किसमें सही है, तो तीसरा तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये नेग्लेक्टिंग है। इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना, तो जिससे आपके थोड़े लिमिटेड ज्ञान से ही ये सब क्वेश्चन हल हो जाएंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जिनमें से कौन सा था, वो था हमारे पास सुभद्र। कौन था, जिन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, क्या दिया था इनको, अंतिम उपदेश दिया था, क्या दिया था, अंतिम उपदेश दिया था इनको। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था, तो कौन था, सुभद्र था। जो बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश दिया था किसे दिया, सुभद्र ने दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी, तो कहाँ बिताई थी भैया, ये कहाँ बिताई थी, वैशाली में, और वैशाली से डेथ कहाँ हुई थी इनकी, कुशीनगर में। आगे देखते हैं। हम्म क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा सर्वप्रथम व्याख्या करता है, तो जो व्याख्या करता है वो करता है ये, तृष्णारूपी अग्नि का समन, तृष्णारूपी अग्नि का समन। अगला क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे, ये कौन थे, बुद्ध के गुरु थे, कौन थे, बुद्ध के गुरु। बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पर दिया, तो भैया ये किस स्थान पर दिया था, कितनी बार पूछा गया मेंस में, किस स्थान पर गया था, सारनाथ में दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में। और जो अंतिम दिया था वो किसे दिया था, सुभद्दे को दिया था, सुभद्दे को दिया था, सुभद्दे को। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रश्न किसने दिया था, किसने दिया था, ये दिया था बुद्ध ने। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, कहाँ दिया था, सारनाथ में। अगला देखते हैं, ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि, हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन जहाँ पर पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था पहला उपदेश, सारनाथ में दिया गया उपदेश, तो क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, सारनाथ में, कहाँ हुआ था, सारनाथ में, जहाँ पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे, श्रीवस्ती में, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रीवस्ती में। पहला कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसको क्या बोला, धर्मचक्र परिवर्तन बोला। और बुद्ध की डेथ कब हुई थी, 483 में, इसलिए दिखा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको याद हो जाए। और इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं। एक मिनट। उफ, एक मिनट। एक मिनट थोड़ा। हम्म बुद्ध कौसम्बी में राज्यकाल था जब, हम्म कौन थे, उद्यन थे, कौन थे, उद्यन। आगे देखते हैं।
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? मैंने बोलता राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और राजा कौन थे? अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु, ये इसके राजा थे। कब हुई थी ये? 483 में। दूसरी कब हुई थी? 383 में। और उससे जो कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व। तीन हुई थी, और जो हुई थी पहली शताब्दी में। तो चार हुई हो गई। अगला देखते हैं, प्रथम बुद्ध परिषद का संचालन इनमें से कहाँ किया गया? महाकश्यप ने कहा था। किसने कहा था? अध्यक्ष पूछ रहा है ये। प्रथम बुद्ध के परिषद के संचालन थे कौन थे? वो थे महाकश्यप। सप्तपाणी गुफा स्थित है। सप्तपाणी गुफा जो स्थित है वो है राजगृह में। कहाँ स्थित है? राजगृह में। अगला देखते हैं, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी, मैंने बोला राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया। तो कहाँ हुई थी? राजगीर है या राजगीर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र या अश्वघोष? वसुमित्र या अश्वघोष ने की थी। ठीक है, वसुमित्र थे और कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो किसके शासन पर? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित हुई थी? तो भैया तीसरी। कनिष्क कौन थे? तीसरे थे। कनिष्क नंबर के कौन से थे? दूसरे नंबर के थे। दूसरे तीसरे। हाँ, तो कहाँ हुई थी? चौथे नंबर के थे। कनिष्क के नंबर के थे? चौथे नंबर के थे। हाँ, तो कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे कालाशोक या वसुमित्र, तो सॉरी अश्वघोष थे। आगे देखते हैं, एक मिनट। किस शासन काल में चतुर्बोध संगति का आयोजन हुआ? तो भैया किसके? कनिष्क के। किस शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चतुर्बोध संगति कब हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। चतुर कब हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। पहले को किसके शासन काल में हुई थी? तो अजात शत्रु के। किस शासन चतुर संगति हुई थी? तो ये कनिष्क के हुई थी। किसके हुई थी? कनिष्क के कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में क्या देवतारोपण था? बुद्ध में क्या था? देवतारोपण था। बुद्ध में क्या था? देवतारोपण था। सही बात है। बोधिसत्व के पथ पर चलना था। मूर्ति उपासना का अनुष्ठान था। निम्न में से कौन सा? महायान। मैंने बताया महायान। महायान के तीनों भाग थे। कौन थे? तीनों भाग थे। तो इसका आंसर क्या है? डी है। डी। अगला देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। निम्न चार स्थानों बौद्ध संगति का सही क्रम लगाइए। तो मैंने क्या बोला था? राज। पहले क्या था? राज। पहले क्या करना? पहले नंबर पे आ गई ये। पहले नंबर पे ये राज ने वैशाली को। दूसरे नंबर पे ये पाटलिपुत्र कुंडलग्राम यानी कश्मीर घुमाया। तो ये है चौथा। पहला दूसरा काम, दूसरा दूसरा पहला, दूसरा पहला, फिर चौथा। ये डी वाला सही है। तो आंसर क्या है इसका? डी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ गया? तो राज ने वैशाली को। कहाँ घुमाया था? राज ने वैशाली को। अगला देख, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र घुमाया था। कहाँ घुमाया था? पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अजात शत्रु के काल में हुआ था। अजात शत्रु के काल में हुआ था। अगला देखते हैं, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो इसमें तो है ही ना निम्न में से। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति? तो बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह या राजगीर, या राजगीर में हुई थी। आगे देखते हैं, कहाँ हुई थी? देखो ये लिख रहा है राजगीर। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था कालाशोक ने किया था। पहला अजातशत्रु, पहला अजातशत्रु है, अजातशत्रु। दूसरे पे कालाशोक, कालाशोक। तीसरे पे अशोक। चौथे पे कनिष्क। ये क्रम है इनका। हाँ देखो, क्या क्या कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। तो आइए देखते हैं कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था।
तो बुद्ध जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जिनमें संबंध है। हाँ, जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? देखो, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो देखो, पहला का तीसरा कहाँ है? पहला का तीसरा इसमें नहीं है, पहला का तीसरा इसमें नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा है? सी। तो इसका आंसर क्या है? सी। हाँ। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? बोध गया से हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को बोध गया से हुई थी। और प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? निधन का हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। हम्म। भारतीय कला में बुद्ध के जीवनी किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया जाता है? तो किसका? प्रथम उपदेश का। प्रथम उपदेश का क्या था? मृग सहित चक्र का। आगे देखते हैं। देखो, बुद्ध के बारे में बताना है कि जन्म और धर्म चक्र परिवर्तन क्या क्या मतलब है इनका, इसके बारे में बताना है ना। देखो, जन्म का मतलब क्या है? जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कमल के रूप में बताता है। और जो दूसरा बताता है हमको, देखो, पहला, पहले का कौन सा मिल रहा है? चौथा। तो पहले का चौथा कहाँ मिल रहा है? पहले का चौथा। पहले का चौथा क्या मिल रहा है? इस पर डी में मिल रहा है, तो कहाँ मिल रहा है? पहले का चौथा। प्रथम जो वचन कहाँ दिया था? प्रथम, प्रथम को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। महाबोधि कैसा बोलते हैं? महाबोधि। त्याग का प्रथम, त्याग से क्या मतलब है? त्याग का मतलब है घोड़ा। त्याग का मतलब, महाबोधि का मतलब बोधि वृक्ष। अगला देखते हैं। करमापा लामा तिब्बत से बुद्ध समुदाय किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है ये करंट अफेयर्स में रहा था, तो किस वर्ग का है? कयंगा का है। कहाँ का? कयंगा का है। देखो, इसके बारे में बताना हमें। हाँ। महात्मा बुद्ध के समय कथनों के बारे में सही है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हाँ, सही बात है। कपिलवस्तु लुम्बिनी में पड़ता है, लुम्बिनी ही पड़ता है। ये बात सही है बिल्कुल। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो भैया बोध गया में हुई थी। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार कर दिया था, बिल्कुल सही बात है, कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, सही बात है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो चारों इसके सही हैं। एक मिनट। तो बोध बोध गया में महाबोधि नंबर किसने बनाया था? बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए बनवाया गया था। अगर देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है वो? पंचम पीढ़ी का है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध पर्वत स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? वो है बोध गया। अगला देखते हैं। बुद्ध ने उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के जो उपदेश है किससे? आचरण की शुद्धता से। आचरण की शुद्धता से संबंधित है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्ध धर्म के जीवन काल से संघ प्रमुख होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? देवदत्त होना चाहिए। निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में अपने संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो कौन हो जाता? देवदत्त। मैंने बताया था, हटाना चाहता था उसको। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया था? तो किसे नामित किया था? वो क्या था? उनमें से है ही नहीं कोई। वो था, क्या बोलते हैं, हाँ, मल्लो थे। कौन थे? हम्म। आगे देखते हैं। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? वो है धर्म परिचय, धर्म चक्र परिवर्तन का। धर्म चक्र परिवर्तन का। आगे देखते हैं। हम्म। बौद्ध धर्म के बारे में कौन कौन से सत्य हैं? थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बस थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म जो है वो कर्म में विश्वास करते थे, सही है गलत? हम्म। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो इसके कौन से हैं? सभी सही हैं। अगला देखते हैं। एक मिनट। बौद्ध संघ की वृक्षों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति किसने दी थी? वैशाली में दी थी। 5वीं शताब्दी में। एक मिनट, थोड़ा दिक्कत आ रही है।
त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध के उपदेश। किसके उपदेश हैं? बुद्ध के उपदेश हैं। त्रिपिटक ग्रंथ के धर्म से संबंधित, बुद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का संबंध है बुद्ध धर्म से संबंधित है। बिना पिटक, सूत्र पिटक और अधिधम पिटक, मैंने बताया था। बिना पिटक में क्या, दिनचर्या के बारे में बताया गया, और अधिधम पिटक में क्या होता है, धर्म के बारे में, और हाँ, और अधिधम पिटक में क्या, मोक्ष के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो किसकी है? बौद्ध की है। किसकी पुस्तक है? बौद्ध की है। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्न में से किस ग्रंथ में जंग जीवन के नियत बताते हैं? संघ संघ जीवन के नियम बताते हैं। तो किसमें बताते हैं वो? बिना पिटक में बताते हैं। दिव्य दिनचर्या के बारे में। यम बुद्ध पिटक से संबंधित है। यम बुद्ध पिटक से अधिधम से पिटक है, यानी उसके मोक्ष के बारे में बताया गया है ये। निम्न में से कौन किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत किसमें बताए थे? सूत्र पिटक में बताए थे। सूत्र पिटक में। हम्म आगे देखते हैं। तो देखो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहें? बौद्ध धर्म संघ को मैंने बताया था। किसे बताया था? बौद्ध धर्म संघ को मैंने बताया था, जिसके 3 वो हैं। आगे देखते हैं। प्राचीन, एक मिनट, हाँ, वो कह रहा है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों के ठीक है, पर्वन नामक समग्र आयोजित किया जाता है, जो संघ परिनायक और बौद्ध धर्म के विषय में एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। गलत बात है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार अवसर होता था। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। अगला देखते हैं। अशोक राम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? एक मिनट, तो कहाँ स्थित है ये? पाटलिपुत्र में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्वरूप कहाँ है? बिहार में। कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित की गई थी। किनके द्वारा निर्मित की थी? जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। कहाँ बनाई? बोध गया में। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। देखो, 72 में कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वो किससे नहीं है? वो सांची का स्तूप नहीं है। सांची के स्तूप मुंड को, हाँ, निम्न में से स्तूपों का सही तथ्य क्रम बताइए। सही तथ्य क्रम को बताना है। तो सांची, देखो, सबसे पहला भुरमुत आता है, पहला बना था भुरहुत बना था। तो इसका आंसर क्या है? पहला। अनात्म विवाद किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। हम्म संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका किससे संबंधित है? तो भैया किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से किसे एशिया की ज्योति कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया की ज्योति, द लाइट ऑफ एशिया, मैंने कल बताया था। ठीक है। निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्ध ने किया जाता है। आगे देखते हैं। वो कह रहा भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्न में से किसमें? सूत्र पद्धति में ये लेके प्राचीन धर्मकांड पात्र है, बिल्कुल गलत बात है। वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाला दर्शन अभिसंधाय नहीं, बात गलत बात है। ये बोधि से, ये कैसे संबंधित है? बुद्ध काल से संबंधित है। इसका आंसर क्या है? सी आंसर है। पारमिता कैसे संबंधित है? बुद्ध काल से संबंधित है। आगे देखते हैं। इन्होंने लिखी थी द लाइट ऑफ पेस, किसके ऊपर लिखी गई है ये? किसके ऊपर लिखी गई है? ललित विस्तार के ऊपर लिखी गई है। ललित विस्तार के ऊपर लिखी गई है। बौद्ध धर्म के महायान विहार संबंधों का सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में कौन सा है? वो है देवी देवताओं की पूजा पर। सबसे जो मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा पर। एक पक्ष मानता है कि देवी देवताओं की पूजा करने गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया? तो किस राजा ने दिया था ये? किस राजा ने दिया? तो गौतम बुद्ध को जो भगवान का स्थान है, किस राजा ने दिया था? एक मिनट देखते हैं।
तो गौतम बुद्ध को किसने दिया था? कनिष्क के शासनकाल में दौरान हीनयान के दौरान किसने दिया था? ये कनिष्क ने दिया था। हम्म भगवान का स्थान किसने दिया था? कनिष्क ने दिया था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी बुद्ध की। किसकी थी? बुद्ध की थी मानव प्रतिमा है। देश में से निम्न में किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी है? मूर्ति पूजा किसने रखी है? वो है बुद्ध धर्म ने। ठीक है। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में धर्मदास का प्रचंड मुद्रा का नाम है। मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र का। जो मुद्रा बैठी हुई है बोली मुद्रा नहीं, जो मुद्रा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? किस शैली में प्राप्त हुई है? वो हुई है एक मिनट। बुद्ध की जो प्राचीन प्रतिमा है किस शैली में प्राप्त हुई है? हाँ, तो किस शैली में प्राप्त हुई है? तो किस शैली में प्राप्त हुई थी? गंधार शैली में हुई थी। और किस में हुई थी? मथुरा शैली में। तो इसके दोनों ही आंसर तो इसमें लगा दे, इसमें से कोई नहीं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा है। इसका प्रतीक क्या है? तो इसका जो प्रतीक है वो है देखो, मार के प्रलोभनों से बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध पर धरती का आह्वान। बुद्ध का धरती पे आह्वान। अगला देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मुद्रा किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। हम्म सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। तो किस काल से? गुप्त काल से संबंधित है, कलंकित है। तो इसका जो आंसर है देखो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के समय निम्नलिखित उगमों का से विचार कीजिए। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? परिवाचक बोलते हैं परित्यागी को। किसे बोलते हैं? परित्यागी को। श्रमण गलत है। कौन सा गलत है? और ये सही है। उपासक कैसे बोलते हैं? जो धर्म का अनुगामी करता है। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है। इसका आंसर क्या है? बी है। हाँ देखो, निम्न में से कौन सा शासक में बुद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया? तो भैया किसने नहीं दिया? कनिष्क ने दिया था, अशोक ने दिया था, हर्षवर्धन ने दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या है? डी। हाँ, अगला देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।